आप मेरे साथ हैं? समृद्धि के लिए सबसे पहले होता है अपने आप के मन को बदलना, अपनी मानसिकता को बदलना, अपने सोच और विचार को बदलना। जब तक आप इसको ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। समृद्धि को कैसे बनाए रखें और समृद्धि में रहने के लिए और उसमें बने रहने के लिए आपको किन चीजों से अपने आप को अलग रखना है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं मैं समृद्ध हो जाऊं, मैं बढ़ जाऊं मेरे घर में, मेरे परिवारों में? कितने लोग चाहते हैं? आमीन। सबसे पहली बात जो पिछले सप्ताह हमने सीखी थी वो ये था, हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसे अपने हृदय में रखें, और तीसरा क्या था अब बताएंगे जल्दी से? हाँ, और उस बातों के ऊपर मनन करना शुरू कर दे, मानना शुरू कर दे। जो मैंने वचन सुना है उसे अपने हृदय में रखना है, और जो हृदय में मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर चलना भी शुरू कर देना है। आज आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर का वचन आपको मजबूत और स्थिर करेगा और ये बताएगा कि आप कैसे और बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हम कुछ बातों की तरफ देखेंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु हमें इस बात वचन को सीखने में हमारी सहायता करे। हमारी समृद्धि की सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है एनवी। उसको हिंदी में अगर हम बोले तो जलन, और दूसरे शब्द में बोले तो क्या है? ईर्ष्या। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक बार जगह पे लिखा हुआ है, तू ढा न करना, तू ईर्ष्या ना करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने के लिए प्रार्थना में बने रहिए कि जो मेरी समृद्धि है वो कहां रुक जाती है। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर ने हम सबको अपना अपना पात्र दिया है। बोलिए, अपना अपना पात्र दिया है। परमेश्वर ने हम सबको समानता में बनाया है। परमेश्वर ने हम सबको भरपूर आशीष दी है। इस संसार में आने के समय परमेश्वर ने किसी को भी ऐसा नहीं कहा कि तुम आशीषित नहीं हो, क्योंकि इफिसी की किताब के पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं, मगर हम उन आत्मिक आशीषों को लेकर अपने अंदर क्या करते हैं? तुलना करते हैं। मैं हमेशा तुलना करता हूं पास्टर वीरभान जी के साथ। मैं कहता हूं, क्या प्रभु तूने उनको इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा किया, ये सब कुछ उनके पास है। मुझे जो प्रभु ने दिया है मैं उस पे संदेह करता हूं, डाउट करता हूं, और मैं उन सारी चीजों को जो प्रभु ने मुझे दी है उसकी विशेषता को नहीं जानता हूं। मगर मुझे हमेशा पास्टर वीरभान जी की बाइबल, पास्टर वीरभान जी के कपड़े, उनका घर, उनकी चीजें सब अच्छी लगती हैं, मगर जो प्रभु ने मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। समझ में आ रहा है? मेरे साथ है? इसलिए जब हमारे पास समृद्धि आती है तो वो स्थिर नहीं रह पाती है, स्टेबल नहीं रह पाती है। प्रॉस्पेरिटी आती तो है मगर वो रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कारण यही है कि हम तुलना करते हैं। मेरा घर, उसका घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बिजनेस, मेरे लोग, हम हमेशा तुलना करते रहते हैं, इसलिए हम बढ़ते नहीं हैं। प्रभु कहता है कि आपको मैंने आशीषित होने के लिए बुलाया है, और प्रभु जिस आशीष में आपको लेके चलना चाहता है उसमें आपको परमेश्वर पे संदेह करने की कतई भी जरूरत नहीं है। आप उस पर विश्वास करें कि प्रभु ने मुझे समृद्ध किया है तो प्रभु मेरे समय पर मेरे बर्तन को चौड़ा भी करेगा, गहरा भी करेगा और बढ़ाएगा भी। आमीन। प्रॉब्लम कहां पर है? मैं अपने बर्तन के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं दूसरे के बर्तन को देखकर ईर्ष्या करता हूं, जलन करता हूं, चिढ़ता हूं, रोता हूं और कुड़कुड़ाता हूं। जल्दी से निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 और 16। इस वचन को अंडरलाइन कर लो। जब आप समृद्ध होना चाहते हो तो दूसरों के प्रति कड़वी डहा, कड़वी डहा मतलब कितना लिखा हुआ है कि कड़वी डहा। हमेशा हम दूसरों के प्रति जलन रखना। एक प्रभु के बहुत अच्छे दास थे जिन्होंने
इस विषय पे प्रचार करते हुए बताया कि मैं जब प्रभु में आया, प्रभु में बढ़ना चाहता था, तो मेरे पास बिजनेस था, मेरे पास सब कुछ था, मगर मैं बढ़ नहीं रहा था। तो कहते मेरे शहर में मेरे दादाजी थे। मेरे दादाजी इतने महान व्यक्ति थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा, समृद्धि, सब कुछ थी, और मैं उन्हीं का पोता, मगर मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। तो मैंने मेरे दादाजी के पास जाके बोला, दादाजी मुझे बताइए कि आप कैसे समृद्ध हो रहे हैं और आपका समृद्ध होने का तरीका क्या है। मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी सेवक हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मगर मेरी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही मुझे। उनके दादा ने उनको पास में बिठा के बोला, इन वचनों को फिर से पढ़ो, और जब तक पढ़ो जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा इन वचनों से छू ना ले। पढ़ते रहना और पढ़ते रहना, और जब तक पढ़ते रहोगे तब तक प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में बात करें। हुआ क्या? प्रभु के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना करते रहे, वचन को पढ़ते रहे, और उन्हें इसका भेद समझ में आ गया कि मैं समृद्ध क्यों नहीं हो रहा हूं। समृद्ध ना होने का कारण क्या है? क्योंकि मैं ढा रखता हूं। मैं पास्टर की दूसरे की सेवकाई को देखकर जलन करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि हाँ, मेरा चर्च क्यों नहीं बढ़ा, ये क्यों छोटा है, मेरा भी तो बढ़ना चाहिए। मैं दूसरों की चीजों को देखकर तुलना करता हूं। जब वो पास्टर इस विषय की बात कर रहा था, तो क्या होता है कि वो अपने मन को फिर से देखता है कि कहां मैं गलत हूं। कभी कभी हम भी इस प्रकार की रीति में चल रहे होते हैं। हम प्रभु के साथ में हैं। ये किसी और के लिए वचन नहीं लिखा गया, ये मसीहों के लिए ही लिखा गया है कि यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो, दूसरे के प्रति विरोध और कड़वी ढाह पर, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। पौलुस कहता है कि मैं उस पर घमंड करता हूं जो मुझे लेके चलता है, क्योंकि यीशु सत्य है। हम पता है क्या खड़े होकर प्रचार यहाँ पे करें, मैं प्रभु यीशु का बंदी हूं, कैदी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता हूं। नीचे उतरते ही, इसने मेरे से अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे? कपड़े अच्छे पहनने का मेरा ही अधिकार है, इसके पास ये सारे अच्छे अच्छे चीजें क्यों हैं? मतलब हमने यहीं रखा हुआ है सब कुछ। कड़वाहट, वो सोच, इसलिए हम प्रॉस्पर नहीं हो रहे हैं, हम समृद्ध नहीं हो रहे हैं, हम आज भी वहीं दबे हुए हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है। फिर जब हम स्ट्रगल करते हैं, हम उस चीज में क्या कहते हैं, संघर्ष करते हैं हर एक छोटी चीज पे। पहले हमने क्या बताया था, परमेश्वर ने आप सबको बराबर के बर्तन दिए हुए हैं, मगर हम उन बर्तनों में क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। सुनिएगा, मैं दो बाइबल के जल्दी जल्दी छोटे से उदाहरण को देके फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। कितने लोगों को एस्तर की कहानी याद है? हामान और मोर्देकै। हामान की पोजीशन मोर्देकै से बहुत ऊपर थी, मगर हामान मोर्देकै से क्या करता था, चिढ़ता था, जलन रखता था। किस विषय पर? किस विषय पर? क्योंकि वो ये जानता था कि जब भी मोर्देकै को मैं मिलता हूं, मोर्देकै मुझे दुआ सलाम नहीं करता। एक वही दुआ सलाम उसको कहां तक लेके चला गया, फांसी के फंदे तक, राजा से नीचे आ गया। वो जिस राजा के साथ बैठकर वो बड़े बड़े विचार करता था, जिन राजाओं के साथ बैठकर वो बड़ी बड़ी बातें करता था, केवल अपनी ही जलन के कारण, अपनी ही ईर्ष्या के कारण वो धीरे धीरे गिरता चला गया, और इस स्तर पे आ गया कि उसकी ईर्ष्या की वजह से उसका परिवार भी खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? आप मेरे साथ हैं? इसलिए बाइबल में भी लिखा है, यदि तुम्हारे मन में कड़वी डहा है ना, उसे निकालकर बाहर फेंक दो। जलना कुड़ना बंद कर दो, अगर आप समृद्ध होना चाहते हो तो। मैं बहुत सारे प्रभु के बड़े दासों से मिलता हूं, तो जब वो अपने बारे में बोलते हैं तो वो ऐसे कहते हैं, जब मैं एक बात बोलूं, एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैंने कहा जी प्रभु के दास बताइए।
कभी भी ना दूसरे की कलीसिया को देख के चिढ़ना मत, और कभी भी दूसरे की चीज को देख के लालच मत करना। परमेश्वर अपने समय पर आपको भी बढ़ाएगा। और उनके पास इतना कुछ होता है ना, इतना बहुत कुछ होता है कि उनके जीवन से मैं सीखता हूं। वो कहते हम भी ऐसे ही आए थे भाई, हम दौड़ते गए, हम प्रभु के पीछे भागते गए, हमने प्रभु को देखा, हम प्रभु के पीछे रहे। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कई बार हमें दड़ाया, धमकाया, गिराया, पर हमने किसी की तरफ देखा नहीं, हमने प्रभु की ओर देखा। प्रभु ने हमें विश्वास योग्य लोग भी दिए। जब हमारे रिश्तेदार हमें कुछ खिलाने की क्षमता नहीं थी, तब प्रभु के लोगों ने आकर, जो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, उन्होंने हमारी सहायता की। हमें प्रभु ने सब कुछ दिया, तो हमें किस बात का जलन, किस बात की कुड़न, किस बात की ईर्ष्या। हम तो खुश होते हैं कि प्रभु आज हमें जिस स्तर पे बढ़ा रहा है, कल जॉन भाई आपको भी प्रभु उस लेवल पे लेके जाएगा। जब मैं उनकी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं, मैं देखता हूं इस हृदय के अंदर कहीं भी कड़वाहट नहीं है। उन्होंने मुझे कोई गाड़ी नहीं दी, उन्होंने मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं दिया, उन्होंने मुझे कोई रुपया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मगर एक पते की बात उन्होंने मुझे बताई कि अगर आपको समृद्ध होना है तो आपको कड़वाहट से दूर आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको क्या होना पड़ेगा? और कड़वाहट आपके जीवन की रुकावट है, समृद्धि की रुकावट है। में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, यहाँ पर ना अपने आप को क्लियर कर ले। प्रार्थना में बैठे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ रो रो के दिखा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर अंदर पूरी जलन है, कड़वाहट है। आप यहाँ के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लोगों को दिखावा कर सकते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये वो ज्ञान नहीं है जो संसार वाला ज्ञान है, ये आत्मिक ज्ञान है, आत्मा से निकलता है। आत्मा से निकलता है तो वो दिखता है आत्मा से। आपके छल कपट करके आप परमेश्वर के राज्य में बैठकर आप दूसरे के लिए समृद्ध की बातें सोच रहे हैं, वो ठीक है, भाई के पास गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? ऑल्टो ठीक रहेगी। BMW क्यों नहीं सोच सकते? आप सोच ही तो रहे हो ना, मगर आपकी सोच में भी आप BMW के लिए कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी है आपके अंदर जो भरा हुआ है। आप जब दूसरों के लिए प्रॉस्पेरिटी भी सोचते हो, दूसरों के लिए समृद्धि भी सोचते हो, ठीक है भाई, एक कमरे का मकान तेरे लिए ठीक रहेगा, तेरा गुजारा चल जाएगा उसमें। क्यों? आप पैसे दे रहे हो, आपकी जेब से कुछ जा रहा है। अरे मन से जो निकल रहा है उसे तो अच्छा निकालो भाई। मैं सोचता हूं कि एक कमरे से गुजारा नहीं चलेगा, एक में तो आपके गेस्ट आके रुकेंगे, एक में तो आप हस्बैंड वाइफ रुकोगे, कम से कम 3-4 रूम का आपका घर हो। अच्छा तो सोच सकते हैं आप उसके लिए, अच्छा विचार तो निकाल सकते हैं आप उसके लिए, क्योंकि जो आपके मन में भरा हुआ है वो आपके मुंह से निकलता है। मेरे पास एक भाई आके बोलता है मैं पुरानी गाड़ी लूंगा। मैंने कहा यार पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी ले, नई गाड़ी के बारे में सोच, पुरानी गाड़ी क्या सोचनी है? वो कहता है मैं एक कमरे से लाऊं। मैं कहता एक कमरा से क्यों, 2-4 कमरे ले। अरे भाई आप उसके लिए घोषणा तो करें, उसके लिए अच्छी सोच तो रखें, उसके लिए अच्छे विचार तो रखें, आप उसके लिए अच्छा डिक्लेयर तो करें, घोषणा तो अच्छी करें, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारी जुबान पर जीवन और, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, अच्छा घोषणा करें ना। एक दिन मैं ऐसे पास्टर सैम के साथ बैठा था। मैंने कहा पास्टर मैं गाड़ी के लिए प्लान कर रहा हूँ, ऑडी होगी। मैंने कहा नहीं पास्टर ऑडी नहीं, मर्सिडीज होगी। मैंने कहा नहीं पास्टर जी, मैं तो अभी इनोवा के लिए सोच रहा हूँ। आई यार इनोवा, यार क्लास बढ़ाओ उस्मान भाई। दैट इज हाउ वी रिसीव फ्रॉम हिम। इसलिए हम उनसे जो रिसीव करते हैं वैसा ही हम भी आगे थ्रो करते हैं। जैसे आपके स्पिरिचुअल मेंटर होंगे, जैसे आपके स्पिरिचुअल फादर होंगे, वैसा ही आप रिसीव करेंगे। बहुत आयत जलन की आत्मा को निकालना पड़ेगा। जब तक ये जलन की आत्मा आपके जीवन से नहीं जाएगी, ये कुड़कुड़ाने की आत्मा नहीं जाएगी, चिड़चिड़े की आत्मा नहीं जाएगी, आप समृद्धि को नहीं देख पाएंगे। समृद्धि आपसे कोसों दूर रहेगी।
आप दूसरों को बढ़ते हुए देखेंगे, मगर हमेशा आप अपने लिए रोते रहेंगे, क्योंकि आप अपने बर्तन पर शक करते हैं। आप अपने बर्तन पे शक करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर ने जो बर्तन आपको दिया है उसको परमेश्वर गहराई में ले जाना भी जानता है, उसे चौड़ा करना भी जानता है, उसको बड़ा करना भी जानता है। वो परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने बर्तन में कुछ दिखाई नहीं देता, दूसरे के बर्तन को बड़ा आप हमेशा करते रहते हैं। ये पढ़ा ना मरकुस 7 का 21 और 22। हमेशा हम बुरी बुरी बातों को सोचते रहते हैं, दूसरों के लिए बुरी बुरी कल्पनाएं करते रहते हैं, बुरी बुरी बातों की युक्ति बनाते रहते हैं। वो जलन आपको अंदर से खत्म कर रही है, वो ईर्ष्या आपको खत्म कर रही है, वो आपको समृद्धि की ओर नहीं गिरावट की ओर लेके जा रही है। राजा शाऊल राजा होते हुए इतनी ईर्ष्या और इतनी नफरत दाऊद से करता था, जलन रखता था कि उसके सामने जब दाऊद आ जाता था तो उसको खलबली हो जाती थी। वो इतनी ईर्ष्या में था कि कई बार उसने ईर्ष्या में उठा के भाला भी फेंक मारा रही थी। वो परमेश्वर का अभिषेक था, क्योंकि दाऊद ने बोला कि मैं इसको नहीं छूंगा क्योंकि इस पे परमेश्वर का अभिषेक है। मगर वो खुद अपने अभिषेक को नहीं पहचान रहा था शाऊल, और इसीलिए बाइबल कहती है कि वो अभिषेक दुष्ट आत्मा से भर गया, और शाऊल के अंदर इतनी दुष्ट आत्माएं आ गई कि राजा दाऊद उसकी दुष्ट आत्माओं को वीणा बजा बजा के निकालते थे। आपको पता है, जब हम ईर्ष्या की आत्मा में चले जाते हैं, जब नफरत की आत्मा में चले जाते हैं, जलन की आत्मा में चले जाते हैं, तब दुष्टता की आत्मा हमारे घरों में, हमारे मनों में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवारों में, हमारे खुद के लोगों में, हमारे स्वभाव में घेरा कर जाती है। आप समृद्ध नहीं होते, आप उल्टा सब कुछ खोने लग जाते हैं, क्योंकि वो जलन की आत्मा आपको बढ़ोतरी से घटोतरी की ओर लेके चली जाती है। ईर्ष्या और जलन एक ऐसी चीज है जो आपके परिवार को पीढ़ी से पीढ़ी तक खाने की क्षमता रखती है। आप जो सीखते हैं वो अपने बच्चों में पास ऑन करते हैं, वो डीएनए के साथ जाता है, और वो ईर्ष्या, वो नफरत, वो जलन, वो पीढ़ी दर पीढ़ी 10 लोगों में खत्म हो जाती है। मगर जब आप इन चीजों से बाहर निकलते हैं, आप समृद्ध होते हैं, आपको परवाह नहीं होती है, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो बर्तन आपको परमेश्वर ने दिया है आप उसमें संतुष्ट होकर प्रभु को भलाई देते हुए, प्रभु के नाम की महिमा करते हुए उस बर्तन के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तो यूसुफ की तरह वो अपनी पीढ़ी के लिए ही एक आशीष का कारण बनता है। यूसुफ के भाई से जलन रखते थे, इसलिए जलन रखने की वजह से उन्होंने ये किया, मगर यूसुफ अपने भाइयों से जलन नहीं रखता था। आपको समझना है समृद्धि के बारे में। यूसुफ को अपने बर्तन पे भरोसा था, इसलिए जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो वो चाहता तो उन्हें नाश कर सकता था, वो उन्हें खत्म कर सकता था, वो उन्हें कारागार में डाल सकता था, उसके पास कई तरीके थे, मगर वो अपने भाइयों से प्रेम करता था। जैसे उसके भाइयों ने उसके साथ किया, उसने वैसा ही उनके साथ व्यवहार नहीं किया। उसने उल्टा किया कि तुमने मुझे बेचा, तुमने मुझे गुलाम बनाया, तुमने मुझे नीचता में दिखाया। मगर मेरे भाइयों, मैं इस बात को भी प्रभु की महिमा समझता हूं। अगर तुम ऐसा ना करते तो शायद आज तुम्हारा भाई इस स्तर पे ना होता, और मैं प्रभु को हाजिर नाजिर जान के तुम्हें क्षमा करता हूं। जब आप एक समृद्ध व्यक्ति बनते हैं, आपके विरोध में चाहे हजारों लोग क्यों ना खड़े हो, मगर आपकी समृद्धि, आपकी प्रॉस्पेरिटी इतने लेवल पे होती है कि वो आप तक नहीं पहुंच सकते, मगर आपकी समृद्धि उन तक पहुंचती है। आज आपको अपनी समृद्धि पानी है तो उस जलन से, उस कुड़न से, उस ईर्ष्या से बाहर निकलना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं बनाएंगे। जो बर्तन उसको मिला था वो बर्तन मुझे भी दिया गया है। जिस बर्तन पे प्रभु ने आशीष उसको दी है, वो बर्तन की आशीष मेरे पास भी है, मगर मैंने अब तक उस बर्तन का आदर नहीं किया। मैंने उस बर्तन को प्रभु की ओर से आदर नहीं दिया। जो बर्तन प्रभु ने मुझे दिया था उसको मैंने अभी तक आशीष का बर्तन नहीं समझा। मैं दूसरे के बर्तन को देख के बोलता रहता हूँ, ओ प्रभु उसका बर्तन तो बहुत बड़ा है, उसके बर्तन में तो बहुत आशीष है।
मगर प्रभु कहता है तेरा बर्तन भी मैंने तुझे दिया था, तू भी अपने बर्तन को देख ले, उसे भी बड़ा और चौड़ा मैं कर सकता हूं। याकूब की पत्री 3:16 हम पढ़ेंगे। देखिए जहां पर डाह होती है, डाह मतलब ईर्ष्या, नफरत, और वहां विरोध होता है, वहां बखेड़े भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर होता है ना वो बाहर आता ही आता है। वचन पढ़ो दोबारा से। क्योंकि जहां डाह है, जहां ईर्ष्या है, बैठ के तो रोज रात को साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, मगर अंदर तो वही चल रहा है, डाह और ईर्ष्या। मन में वही तो चल रहा है, इधर आ गया तो इधर क्यों नहीं, इधर आ गया तो उधर क्यों नहीं। बर्तन तो प्रभु ने सबको दिए और सबको प्रभु समय के अनुसार देगा। जिस दिन आपके घर से ईर्ष्या खत्म हो गई, उस दिन से आपके घर में समृद्धि वास करेगी। जिस दिन से आप ढा करना छोड़ देंगे, दूसरे की तुलना करना छोड़ देंगे, उस दिन से प्रभु आपके घर में वो सब चीजों को रखना शुरू करेगा। आप खाएंगे, उसका आनंद बनाएंगे। आपके पैसे को कोई चोर नहीं चुराएगा। वो चोर कौन है? बीमारी, झगड़ा, कलेश, उपद्रव, छोटी छोटी बातों में जो आपका पैसा इधर उधर जाता है वो रुकना स्थिर हो जाएगा। आपके घरों में लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां नहीं होंगी, आपकी टोकरी हमेशा भरी रहेगी। क्योंकि जब ईर्ष्या खत्म हो जाती है तो जब आपकी टोकरी भरी होगी, कोई आएगा तो आप खुद बोलोगे मैं इसको ये दे दूं, तो आप भी पहले ही सोच लोगे यार इसको ना दे देते हैं, क्योंकि ये दे देंगे तभी नया आएगा। और दूसरा वाला भी ये सोच रहा होगा यार इसको दे देते हैं, तो तीसरा भी आएगा इसको दे देते हैं। तो आपको यार कैसा ये कैसा चल रहा है, हम चारों के विचार एक कि हम इसको दे दें। और जब आपने उसको दे दिया, आपके घर में नया आया, मगर जिसके पास नहीं था उसको भी आपके द्वारा प्राप्त हो गया। जब ईर्ष्या खत्म होती है तो बढ़ोतरी शुरू होती है, बढ़ोतरी शुरू होती है तो आपके घर में वो संपत्ति समृद्धि ठहरती है। हालेलुया। भजन संहिता 37:1। आज से आपने यही करना है, ना तो कुड़ना है और ना ढा करनी है। आज आप एक पश्चाताप करें कि मेरे पड़ोस में चाहे 20 कार आ जाए। अब इसका निर्णय बता रहा हूं, अब आपने करना क्या है। तो आपने खुद से एक छोटा सा मिठाई लानी है, केक लाना है और बोलना है आपकी गाड़ी को देख के मुझे बड़ी खुशी मिली और मैं खुद आधा किलो मिठाई लाया, मैं बांटना चाहता हूं। बोलेगा ऐसा तो मैंने कोई प्राणी नहीं देखा जो मेरी खुशी को क्या करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है। आमेन, हालेलुया। आप जब उनकी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, आप जब उनकी खुशी को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर आपका सेलिब्रेशन बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां पर है? कुड़ना नहीं है, ढा नहीं करनी है, बट अब मुझे करना क्या है, मुझे सेलिब्रेट करना है। प्रभु आपकी सेलिब्रेशन को बढ़ाएगा, आपकी ढा खत्म होती चली जाएगी, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नया करना शुरू कर देगा। बट प्रॉब्लम यही है कि हमने सीखा नहीं है सेलिब्रेट करना। हमें सेलिब्रेट करना पता है कब आता है? जब हम खुद कुछ लेते हैं, तब हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं देखो जी हम ये लाए छोटी सी गाड़ी, ये छोटा सा टॉय। वर्ड भी ऐसे होते हैं, ढा ना कर अहंकार। एक बंदा एक गाड़ी ले आया, वो कौन सी है, किया की कार्निवल, मेरा एक दोस्त, तो उसने स्टेटस डाला आई बॉट ए स्मॉल टॉय। वो गाड़ी 65-70 लाख की है। टॉय का मतलब आप हिंदी में समझते हैं क्या होता है? खिलौना। तो 65 लाख की गाड़ी को वो टॉय बता रहा है, क्योंकि उसके शब्दों में क्या है कि ये मेरे लिए खिलौना है। तो मैंने उसके स्टेटस को पढ़ा, उसके स्टेटस को देखा, मैंने कहा गुड। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को ये कंपेयर करना चाहते, देखो मैं तो मतलब मेरे लिए तो बच्चे वाली चीजें हैं, टॉय है। बट हम ऐसे नहीं, बड़े नम्र और दीन होके प्रभु धन्यवाद, इस 65 के लायक नहीं था तूने, मगर इस 65 के खरीदने के लायक बनाया। ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है, बहुमूल्य है, और ये प्रभु का वो दिया हुआ गिफ्ट है जिसके मैं योग्य नहीं था, प्रभु ने मुझे उस योग्य बनाया। आप उसमें भी नम्र बने रहे। हालेलुया। जब प्रभु, क्यों? क्योंकि जो प्रभु मुझे दे रहा है वो मेरी योग्यता के अनुसार मुझे बेस्ट दे रहा है। मुझे जलना नहीं है, मुझे कुड़ना नहीं है, और मुझे घमंड नहीं करना है। आमेन। समृद्ध होना चाहते हो तो जलना नहीं है, कुड़ना नहीं है, और घमंड में नहीं आना है। नम्र बनकर प्रभु की आशीष का आनंद लेना है। हालेलुया। कि प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूं इससे बढ़कर आप मुझे लेके जाएंगे। प्रभु इससे बड़ी आशीषों को मैं देखूंगा, इससे बड़े बातों को मैं अपने जीवन में देखूंगा। मैं समृद्धि की अभी एक स्टेप पर हूं, मैंने बहुत कुछ अभी देखना है प्रभु। हालेलुया।
और दूसरों की खुशी को जलन और ढा से ना करें, मगर सेलिब्रेट करें। हालेलुया। कितने लोग हैं आपके पास्टर के लिए आप सेलिब्रेट करते हैं? दिखता नहीं है, मगर डर से बाहर आके सेलिब्रेट करना शुरू करें। जैसे आप अपनी पत्नी के लिए सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, वैसे ही अपने पास्टर के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए भी सेलिब्रेट करना शुरू। और जब ये कलीसिया एक दूसरे के लिए ऐसा व्यवहार करेगी तो वो ही व्यवहार बाहर जाएगा। समझ रहे हो? वो डीएनए बाहर जाएगा। तुम पागल हो, गाड़ी उसने ली, केक तुम काट रहे हो, तो तुम बोलोगे हमारे परिवार में यही कल्चर है, हम दूसरों की खुशी को देखकर खुश होते हैं। हालेलुया। हमारे परिवार का ये कल्चर है, हम दूसरों की खुशी को देखकर खुश होते हैं, जलते नहीं है, चिढ़ते नहीं है, हम खुशी मनाते हैं। और जब हम खुशी मनाते हैं तो हमें पता है हमारा पिता भी हमारे साथ उसमें खुश होता है। आमीन। तो समृद्धि के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जलन को खत्म करना है। ये कैसे जाएगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा जाएगी। मगर कब? जब आप इसे अपने जीवन में बसने दोगे। डाह नहीं करना है, जलन नहीं करना है। फिर क्या करना है? हमें सेलिब्रेट करना है। कैसे करना है? कि जैसे मैं प्रभु के भवन में जाता हूँ, हर दिन को, हर चीज को मैं बड़े त्योहार के साथ मनाता हूँ, वैसे ही करना है। आमीन। और उसके बाद क्या? जब परमेश्वर आपको कोई भी आशीष दे तो उस पर घमंड नहीं करना है। बड़े नम्र होके, प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं था मगर तूने मुझे इस योग्य बनाया। क्या पता आप में से कितने लोगों की सैलरी अभी 30 कमा रहे हो तो आने वाले दिन में 70 भी हो जाएगी, मगर घमंड नहीं करना है। प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु आपकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाएगा। घमंड नहीं करना है, धन्यवाद देना है। आपके घर में बच्चों की लेवल को बढ़ाएगा। घमंड नहीं करना है, धन्यवाद देना है। जब आप ये 3 चीजों को अपने जीवन में करेंगे, समृद्धि आपके घर में बैठेगी, रुकेगी। क्योंकि समृद्धि को ढहा नहीं पसंद, समृद्धि को जलन नहीं पसंद, समृद्धि को पसंद है सेलिब्रेट करना। आप दूसरों के लिए सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। यस, आप धीरे धीरे अपने घर से, अपने परिवार से एक दुष्ट की शक्ति को भागते हुए देख रहे हैं, जिसका नाम है ईर्ष्या, जिसका नाम है जलन। और आप देख रहे हैं आपके घर में पवित्र आत्मा का वास हो रहा है समृद्धि के साथ। ध्यान से सुनिए, हमने क्या सुना था? जब ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो उसके साथ साथ दुष्ट आत्माएं दुष्टता का काम करती हैं। तो इसीलिए यूसुफ की तरह हमें हर एक जलन को हटाते हुए, हर एक नफरत को हटाते हुए अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए भला ही सोचना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें।